दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष पुनः मैं वर्तनी शुद्धि की क्लास लेकर हाजिर हूं। दोस्तों वर्तनी शुद्धि में आज नए सवालों को हम लोग कवर किया जाएगा, ठीक है। देखिए इसके पहले भी कई बार मैंने इस चैप्टर पर आपको लेक्चर दिया है, लेकिन हमेशा कुछ नया करना पड़ता है, कुछ नए सवालों के साथ हाजिर होना पड़ता है। तो अपने मन में कभी भी ये भावना मत लाया करिए कि जो पिछला पढ़ाया गया वही सारी चीज़ें यहाँ भी पढ़ाई जाएंगी, नहीं, बिल्कुल नया मैटर होगा, अलग तरीके से अलग कॉन्सेप्ट पर और भी चीज़ें मैं आपको दूंगा। और जब से मैं सीरीज आपको कवर करा रहा हूँ, पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान है, हम हर दिन दोस्तों अपने चैप्टर को चेंज करते हैं और रोज नए चैप्टर को हम पढ़ाना चाहते हैं, नई चीजें बताना चाहते हैं, ताकि एक साथ धीरे धीरे आपकी अच्छी तैयारी हो पाए, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ और पढ़ते चलिए, ठीक है। ये किताब अगर आपके पास नहीं है तो शायद आपका नुकसान हो जाए। शायद इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपके पास अन्य किताबें तो होंगी जहां से आप प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन वो मजा नहीं आएगा। वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस तो होना चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए दोस्तों सबसे शानदार किताबें। सर केवल प्रैक्टिस के लिए या फिर पढ़ने के लिए भी मैटर मिलेगा? नहीं भाई, पढ़ने के लिए भी मैटर मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए भी है, पढ़ने के लिए भी है। इन किताब में दोस्तों 500 सवालों की प्रैक्टिस दी गई, पूरा मिला के नहीं, एक एक चैप्टर में 500 सवाल। यानी अगर वाक्य शुद्धि वर्तनी शुद्धि की बात कर दें तो सीधे 500 सवाल, तत्सम तद्भव की बात कर दें 500 सवाल, विलोम शब्द की बात कर दें 500 सवाल, पर्यायवाची की बात करें 500 सवाल, विशेषण विशेष की बात करें 500 सवाल। ऐसे हर एक चैप्टर में 500 सवाल दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत मजा आएगा इस किताब के साथ पढ़ करके, और आपकी तैयारी भी अच्छी हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ध्यान रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए कोर्सेज लॉन्च किया गया है। ये कोर्सेज ऐसे हैं जो आपको इतना बढ़िया आपका आधार तैयार कर देगा, विषय पर आपकी पकड़ इतनी अच्छी बन जाएगी, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे छोटा एग्जाम चाहे बड़ा एग्जाम, कभी आपको भय नहीं लगेगा, सवालों से डर नहीं लगेगा। जैसे हिंदी से डर खत्म हो गया ना, ऐसे दोस्तों हर एक विषय से डर जो है समाप्त हो जाएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, या फिर स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन से जुड़ करके आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा पहला सवाल जो दिया है ये सब अशुद्ध है, सब गलतियां एक तरफ से गलत वाले ही मैंने लिखे हैं। आपको सीधे सीधे क्या करना है, इन्हें शुद्ध करना है, सही करना है। लिखा है दोस्तों तपस्वनी। तपस्वनी कोई शब्द नहीं होता है, जो शब्द होता है क्या होता है दोस्तों, तपस्विनी होता है, ठीक है। क्या होता है, जैसे अगर आप इसी का पुल्लिंग करते तो क्या कर लेते दोस्तों, तब इसे हम करते हैं तपस्वी। क्या करते हैं, तब हम करते हैं तपस्वी। लेकिन जब इसी का स्त्रीलिंग हम बनाएंगे तो तपस्विनी करेंगे, और तब ये मात्रा बदल जाएगी, यानी तपस्विनी में मात्रा दोस्तों इस साइड क्या आ जाती है, देखिए ऐसे हो जाएगा, ये दोस्तों तपस्विनी हो जाएगा, और ये बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से लिख रहा है इकाइयां। क्या गड़बड़ है, याद रखिए जब किसी चीज का बहुवचन बनाते हैं ना, ये यहां की वजह से बहुवचन है, तो उसके पहले का जो अक्षर होता है वो ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्व यानी छोटा, यानी बड़ी ई नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, छोटी ई लिखा जाएगा। यानी इकाइयां कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, ऐसे लिखा जाएगा, देखिए इकाइयां ऐसे लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, इकाई कैसे लिखा जाता है, इकाई तो आपको पता होगा दोस्तों, जब इकाई आप लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे इकाई लिखा जाता है। लेकिन जब आप बहुवचन बनाएंगे तो ये छोटा ई हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से अधोपतन में क्या गड़बड़ है दोस्तों, अधोपतन गलत लिखा है। अधोपतन नाम का कोई शब्द नहीं होता है, जो सही होता है दोस्तों वह होता है अधः पतन। क्या होता है दोस्तों, वो क्या होता है, अधः पतन होता है। जैसे जब कभी आप प्रातः काल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रातः काल, तो हमेशा याद रखेगा प्रातः काल ऐसे लिखा जाता है, ये सही हो जाएगा। जब कभी दोस्तों आप दुख लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों, दुख लिखते हैं, तो याद रखेगा दुख में ये जरूर विसर्ग वाला जो चिन्ह है ये जरूर लगाया करिए, अन्यथा व्याकरण के दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा, वर्तनी अशुद्धि हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कहां कहां हम शुद्ध कर सकते हैं। निश्वास जो लिखा दोस्तों, निश्वास नहीं होता है, निःश्वास होता है। क्या होता है दोस्तों, निःश्वास होता है। कैसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे, ये होता है दोस्तों निःश्वास। यहां विसर्ग की आवश्यकता थी, इसी वजह से गड़बड़ था। यहां देखिए परिषद, आपको लग रहा होगा बिल्कुल सही लिखा है। यहां पर गलती दोस्तों हलंत संबंधी गलती है, ठीक है। परिषद में कैसी गलती है दोस्तों, हलन संबंधी गलती है। एक बढ़िया शब्द लिखूं क्या मैं, जरा ध्यान देना, जो हनुमान आप लिखते हैं ना, हनुमान, याद रखेगा बच्चा बच्चा हर जगह ऐसे हनुमान लिखता है ना, हनुमान में हलंत होना चाहिए अगर आप सही की बात करेंगे तो। देखिए स्टडी 91 पर आने के बाद आपको क्या सीखने को मिलता है, हम लिखते क्या है मैटर नहीं करता, कितने जगह पे हनुमान में हलंत नहीं लिखा होता है हमें इससे मतलब नहीं है। लोग तो बुद्धिमान में भी हलंत नहीं लगाते हैं। अगर मैं यहां पर शब्द लिखूं बुद्धिमान, तो क्या आप जानते हैं कि बुद्धिमान में हलंत लगता है कि नहीं लगता, लोग ऐसे लिखते हैं। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों बुद्धिमान में हलंत होना चाहिए। जब कभी आप अर्थात लिखते हैं, अर्थात में हलंत होना चाहिए। जब कभी आप जगत लिखते हैं, जगत में हलंत होना चाहिए, ठीक है, हलंत होना चाहिए। लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, उसके लिए हम जिम्मेदार तो नहीं, हमारा काम है
आपको सही चीजें बताना, और जो जो चीजें सही हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इन्हें आप जानिए कहाँ हलंत लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते। एक अच्छा सा शब्द परीक्षा में आता है श्रीयुत। क्या शब्द आता है दोस्तों? श्री युद्ध शब्द आता है, यहां भी दोस्तों हलंत लगा होता है, याद रखेंगे। ये सारी चीजें जरूरी है। तिलांजलि जो लिख रहा है दोस्तों, तिलांजलि नहीं होता, तिलांजलि होता है, जैसे पतंजलि होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां पर क्या कर लेंगे, ऐसे करेंगे, देखिए तिलांजलि, ठीक है, ये कर देंगे दोस्तों तिलांजलि। इसी तरह से जब कभी आप पतंजलि लिखते हैं तो क्या लिखेंगे दोस्तों, पतंजलि नहीं होता, पतंजलि होता है। ऐसे ल पे जो है दोस्तों ये छोटी की मात्रा होती है, तब जाके पतंजलि होता है। यहां पे गड़बड़ी क्या किया, बड़ी ई की मात्रा लगा दिया, इस वजह से क्या हो गया, ये सवाल गलत हो गया। बहुत आराम से समझ लिया आप सभी ना, कहीं कोई डाउट नहीं ना? आराम आराम से सीखते चलो, जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ो। अगला लिखा दोस्तों वाल्मीकि, ठीक है। अब बच्चे सोचते हैं सर वाल्मीकि की बाल्मीकि। पहली बात तो ये कि सर वाल्मीकि कहा जाए कि बाल्मीकि कहा जाए, ये सत्य क्या है दोस्तों? तो सत्य है दोस्तों वाल्मीकि होना चाहिए। ये जो क के ऊपर जो मात्रा लगा रहा है ना, ये गलत लगा रहा है। कैसे करेंगे दोस्तों, इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए वाल्मीकि, ठीक है। ये क पे क्या लगेंगे दोस्तों, छोटी की मात्रा करेंगे, तब जाकर दोस्तों ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो मुमुर्सु लिखा दोस्तों, यहां पर क्या गड़बड़ है, मात्रा का गड़बड़ है, ठीक है। मात्रा क्या दोस्तों, पहले क्या करेंगे बताइए, पहले ऐसे करेंगे या फिर ऐसे करेंगे? ध्यान से सोचिए समझिए तब आप बताइए। मुमुर्स, ठीक है, मुमुर्सु नहीं, मैं मुमुर्स लिख रहा हूं, ठीक है। तो कौन सा वाला सही है, याद रखेंगे, पहले छोटी मात्रा, एकदम याद रखेगा, बाद में बड़ी मात्रा आएगी। पहले क्या आएगा दोस्तों, पहले छोटी मात्रा आएगी, बाद में बड़ी मात्रा आएगी, याद रखेंगे, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, मुमुर्सु हो जाएगा। मुहूर्त में दोस्तों क्या गड़बड़ दोस्तों, मुहूर्त में भी वही गड़बड़ है। पहले क्या करेंगे दोस्तों, छोटी मात्रा, बाद में बड़ी मात्रा, ठीक है। तो पहले मुंह लिखिएगा, फिर मुहूर्त तक लिखिएगा, ऐसे, ये दोस्तों हो जाएगा आपका सही। इसी तरह से हम लोग लिखते हैं हिरण्यकश्यप, ठीक है। हिरण्यकश्यप गलत होता है दोस्तों, सही होता है हिरण्यकशिपु। क्या होता है, हिरण्यकशिपु, कशिपु, ठीक है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां लिखिएगा हिरण्य, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, कशिपु, हिरण्य कशिपु दोस्तों, ये सही हो जाएगा। कश्यपु नहीं होगा दोस्तों, कशिपु होता है, ठीक है। हिरण्यकश्यप या फिर हिरण्यकश्यपु दोनों गलत है, कशिपु होना चाहिए, ये सही है, ठीक है। जब हम लोग बोलेंगे नहीं सही से तो गलती तो होगी ना। पिछली वाली क्लास में आपको याद होगा, मैंने ऐसी कई सारी गलतियां बताया था। जैसे मैंने बताया था दोस्तों अहल्या होता है, क्या होता है दोस्तों, अहल्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों अंतर्धान होता है, क्या होता है, अंतर्धान होता है। जैसे मैंने आपको बताया था द्वारका होता है ना। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, याद रखेंगे, कालिदास होता है, क्या होता है दोस्तों, कालिदास नहीं, कालिदास होता है। ये सब ऐसे शब्द है ना, जैसे बताया था मैंने पक्षीराज, क्या बताया था दोस्तों, पक्षीराज बताया था। जैसे मैंने आपको योगी राज बताया था। ये सब दोस्तों पिछली क्लास में बताया था कि ध्यान रखिए, ये सारी चीजें होती हैं, हम लोग यहाँ मिस्टेक अक्सर करके करते हैं, इसीलिए परीक्षा में ऐसे सवाल भर भर के पूछे जाते हैं, खूब जम के सवाल आते हैं, ठीक है। आगे देखो, लिख रहा है सर्वस्व, आपको लगेगा सर बिल्कुल सही है, गलत है, ठीक है। इस तरह से नहीं, यहां पर आपको लगेगा दोस्तों कि वर्तनी क्या शुद्धि है, तो सर सर्वस्व ऐसे कर लिया जाए। अब आपको ये महसूस होगा कि जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो उस समय जो ऐसे वाला सर आता है वो ऐसे बन जाता है, तो सर क्या यही गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ है नहीं दोस्तों, यह भी गलत लिखा है, ये आप ध्यान दीजिएगा। जब आप इसे सही करिए ना तो सर्वस्व में एक्चुअली छोटा सा होता है, क्या होता है दोस्तों, ये होता है सर्वस्व। और बच्चा गलत करता है, बच्चा गलत करता है, बता रहा हूं, ऐसे लिखा जाएगा सर्वस्व, ऐसे नहीं। ये तो आप समझेंगे कि ये कंप्यूटर वाला मिस्टेक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, ये लिखो एक ही बात है, अंतर थोड़े। ये तो कंप्यूटर में फॉन्ट का है, तो दोनों एक ही चीज है। यहां हमेशा छोटा सा आता है, सर्वस्व, ठीक है। आगे देखिए, राजनैतिक नाम का कोई शब्द नहीं होता है, राजनीतिक होता है, ठीक है। राजनैतिक नहीं, क्या होता है दोस्तों, राजनीतिक शब्द होता है, नैतिक शब्द मत करिएगा। अगर आपने नैतिक किया तो फिर से क्या हो जाएगा, कहानी गड़बड़, और फिर आपने अपने परीक्षा में 1 नंबर खो दिया। अच्छा, आपको पता चला हम लोग 10 सवाल कवर कर लिए, ठीक है। नहीं पता चला ना, स्टडी 91 पे यही तो बात है, ठीक है। आएंगे तो एक एक मिनट आपका जो है उपयोगी है, और ये ध्यान रखा जाता है, ठीक है, कि कैसे हम कितना बेहतर दे सकते हैं।
आगे बढ़िए, साम्राज्य, साम्राज्य, अच्छा पीछे मैंने एक बताया था दोस्तों, आपको बताया था सम्राट बताया था, ठीक है, कि सम्राट नहीं होता दोस्तों, सम्राट शब्द सही होता है, ठीक है। लेकिन जब आप साम्राज्य की बात करेंगे तो स नहीं होगा, यहां पर सा होगा। क्या होना चाहिए, यहां होता है साम्राज्य। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप साम्राज्य लिखेंगे तो स की जगह सा होता है, लेकिन जब आप सम्राट लिखेंगे तो सा की जगह स होता है, ठीक है। एकदम बहुत छोटा सा अंतर है। आज आपको लग रहा होगा कि नहीं सर ये सब तो बड़ा आसान है तो करिए। इसको बताइए क्या होगा, अंताक्षरी का क्या होगा, अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है दोस्तों, इसको लिखते हैं अंत्या, अंत्या लिखेंगे और यहां तो छरी सही है, ठीक है, तो लिखते क्या दोस्तों, अंताक्षरी नहीं अंत्याक्षरी होता है, ठीक है। ऊपर बिंदी यहां त दोनों आएगा। इसी तरह से अनाधिकृत शब्द गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है, देखिए एक शब्द है अन और एक शब्द है अधिकृत। ये अधिकृत में जो अ है दोस्तों, ये जाके न के साथ मिलेगा तो न पूरा बन जाएगा, न पूरा बनेगा तो क्या हो जाएगा, अ न हो जाएगा। अब फिर अ तो हट ही गया है क्योंकि अ उसके साथ मिल गया है, तो धी शब्द बचा, क्री शब्द बचा और त शब्द बन गया। तो क्या बनेगा दोस्तों, अनधिकृत बनेगा, न कि अनाधिकृत। ये जो आ की मात्रा लगाया है ना, यही क्या दोस्तों, यही गलत है, ठीक है। इसी तरह से गरिष्ठ, कि आज मैंने बड़ा गरिष्ठ भोजन किया, मैंने नहीं किया, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। गरिष्ठ भोजन, तो गरिष्ठ याद रखेंगे, गरिष्ठ ये शब्द गलत है, होना चाहिए गरिष्ठ। क्या होना चाहिए दोस्तों, ट की जगह क्या होना चाहिए, गरिष्ठ होना चाहिए। नहीं ध्यान पड़ता लोगों का, लोग गलतियां कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक अच्छा सा सवाल बताऊं आपको, एक सवाल रहता है इकट्ठा, ठीक है, तो आप देखते होंगे दोस्तों इकट्ठा लोग ऐसे लिखते हैं, गलत होता है, ठीक है। इकट्ठा कैसे लिखा जाता है, याद रखेंगे, यहां ट रहेगा, नीचे वाले में ठ रहेगा, ये सही हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक प्यारा सा सवाल आता है, मिष्ठान्न भंडार, बताया कई बार मैंने आपको पढ़ा, मिष्ठान्न, ये गलत होता है। होना क्या चाहिए दोस्तों, होना चाहिए मिष्टान्न भंडार। क्या होना चाहिए, ये ठ नहीं, ये ट होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से यहां भी गड़बड़ है। गरिष्ठ नाम का कोई शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होना चाहिए, गरिष्ठ होना चाहिए, गरिष्ठ ठ, ठीक है। आगे देखिए, पुनराभिनय नहीं होना चाहिए। देखिए आइए इसको बताता हूं कैसे गड़बड़ है। दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है पुनर, पुनर लिखेंगे तो हलंत लगाएंगे, दूसरा शब्द है अभिनय। क्या है शब्द, अभिनय। तो दोस्तों अभिनय से यह अ निकल कर गया और ये र को पूरा बना दिया, तो क्या बन गया दोस्तों, यहां पर बनेगा पुनरअभिनय। क्या बनेगा, पुनरअभिनय। क्या बनेगा, पुनरअभिनय बनेगा। ये जो आ लगा दिया है ना, यही गलत कर दिया, पुनराभिनय नहीं बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, पुनरअभिनय बनेगा, पुनरअभिनय। इसी तरह से अक्षोहिणी नहीं होता है, ठीक है। कितना क्या होता है दोस्तों, अक्षौहिणी होता, औ की मात्रा होती, ओ की मात्रा नहीं। यहां पे मिस्टेक क्या है, ये जो ओ लगाया है, क्या होना चाहिए, औ की मात्रा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा अक्षौहिणी। क्या हो जाएगा, अक्षौहिणी हो जाएगा, और तब जाके इधर आपका सही उत्तर बनेगा, ठीक है। देखिए जैसे ही स्लाइड आपके सामने आती है ना, आप पहले अपने मन से उसे हल करने का प्रयास करिए। मेरी क्लास में अगर आप कॉपी कलम लेके नहीं बैठे, कभी भी आप सवाल सही नहीं कर पाएंगे। विश्वास कीजिए, अगर आप मुझे कुछ मानते हैं तो जो कह रहा हूं वो फॉलो करिए, अपने मन का नहीं। अपने मन का बहुत कर लिया तभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरे मन का करके देखिए, कॉन्फिडेंस भी आएगा, सारा सवाल भी सही होगा, ठीक है, और एग्जाम में ज़्यादा नंबर भी मिलेंगे। बात क्या माननी है, अपने साथ एक कॉपी कलम लीजिए, जैसे स्लाइड आ गया ना, आप इसको अपने मन से लिख लीजिए कि मेरे हिसाब से, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, ये आपके सामने है, आप नोट कर लीजिए उसको कि किसका क्या सही हो सकता है। फिर जो मैं बताऊं ना उससे मैच करा लीजिए, अगर सही है तो कोई बात नहीं, गलत है तो देखिए कि कितने सवाल गलत होते हैं, ठीक है। इससे आपके अंदर चीजें बदलेंगी और आप अपडेट हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन अपनी कलम जरूर चलाइए। देखिए यहां दोस्तों क्या गलत है, पिछली क्लास में अगर आपको याद होगा तो मैंने एक शब्द बताया था, लिखा रहता नवरात्रि, लिखा रहता है ना, मैंने कहा ये गलत है, नवरात्रि शब्द नहीं होना चाहिए, क्या शब्द होना चाहिए, नवरात्र शब्द होना चाहिए। ये पिछली क्लास की बात है, ठीक है, ठीक है, हफ्ते भर पहले की क्लास है, नहीं देखा तो देखिए जाकर के, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, तो यहां दिवारात्रि जो शब्द लिख रहा दोस्तों, यहां दिवारात्रि की जगह क्या होना चाहिए, दिवारात्र होना चाहिए, ये सही होता है, दिवारात्रि शब्द गलत है, ठीक है। आगे बढ़िए, अनुसांगिक, मैंने बताया था दोस्तों, कहीं भी अगर इक प्रत्यय लग रहा है, अनुसांगिक में क्या है दोस्तों, यहां पर ध्यान देंगे तो इक प्रत्यय है, बताया था कहीं भी इक प्रत्यय लगेगा तो जो पहला वाला अक्षर होगा उसके साथ क्या लगा देंगे, आ की मात्रा लगाएंगे। तो अनुसांगिक की जगह क्या होना चाहिए, आनुषंगिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
आनुषंगिक होना चाहिए, ना कि सांगिक। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा, सांगिक मत करिएगा, सांगिक करिएगा। यहां आ की मात्रा ना यहां भेंट कर दिया, यहां की जगह आ की मात्रा यहां होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से बताया था दोस्तों भुजंगिनी लिखा है पिछली क्लास में दोस्तों, मैंने बताया था अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाए कोमलांगिनी, क्या मिल जाए, कोमलांगिनी, तो याद रखेगा ये कोमलांगिनी गलत होता है। सही क्या होता है दोस्तों, सही होता है कोमलांगी। क्या होता है दोस्तों, अच्छा कोमलांगी ऐसे या छोटी की मात्रा बताइए, कोमलांगी। ठीक है, बताइए कौन सी मात्रा करेंगे, छोटी की नहीं करेगा, बड़ी की मात्रा करेगा। ठीक है, कोमलांगी होता है दोस्तों, तो ये ऐसे करेंगे। उसी तरह से यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां पर भुजंगी हो जाएगा, भुजंगिनी नहीं होगा दोस्तों, ये कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, भुजंगी होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, इकट्ठा वाला भी मैंने पीछे बताया था, आगे आपके सामने क्या गड़बड़ दोस्तों, इकट्ठा, यहां ट करेंगे नीचे ठ करेंगे। ठीक है, ये होता है दोस्तों इकट्ठा। ठीक है, ये होता है इकट्ठा, ये सही है। ठीक है, कृषांगिनी नहीं होगा, उसी तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, कृषांगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृषांगी हो जाएगा। गिनी नहीं होता है, तुष्टीकरण नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, तुष्टीकरण माने बात को तोड़ना मड़ोड़ना। ठीक है, तो तुष्टीकरण में मात्रा का गड़बड़ किया दोस्तों, केवल ये मात्रा गड़बड़ है। यहां पे क्या कर लेंगे दोस्तों, इसको ऐसे कर लेंगे, देखिए तुष्टीकरण, तुष्टीकरण। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों सही। ये सारे सही जवाब हैं, इनको आप ध्यान रखें। ठीक है, आई बात समझ में, कहीं कोई डाउट चल रहा है क्या मन में, नहीं आएगा डाउट। हर तरह के सवाल, हर परीक्षा के लिए सवाल दोस्तों यहां पर मिलेगा। ये भले किसी परीक्षा विशेष की क्लास चल रही हो, लेकिन आप जान लीजिए हर एक परीक्षा के लिए चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, लिखा है परिपेक्ष्य। परिपेक्ष्य में क्या हो जाएगा दोस्तों, परिपेक्ष्य दोस्तों ये शब्द होता है कि परिप्रेक्ष्य होता है, ध्यान से सोचिए तब बताइए, परिपेक्ष्य होता है कि परिप्रेक्ष्य होता है, क्या होता है। एक इसी तरह से डाउट आपको बड़ा होता है, मैंने कल बताया था आपको, कल क्या मतलब एक हफ्ता पहले की क्लास है, इसमें बताया था सदृश्य, पिछली क्लास में सदृश्य नहीं शब्द होता दोस्तों, क्या होना चाहिए, सदृश शब्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सदृश। उसी तरह से यहां पर भाव छिपा हुआ है, यहां पे हम लोग प लिखते हैं ना, जबकि गलत है। यहां पे क्या होना चाहिए दोस्तों, प्र होना चाहिए, तो गलती यहीं पर है, यहां पर परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, तब जाके सही जवाब होगा, अन्यथा गलत होगा। आपको पता हम लोग ध्यान नहीं देते। ठीक है, रू दो तरीके से लिखा जाता है, एक बार र पे छोटा ओ की मात्रा लगता है, एक बार र पे बड़ा ओ की मात्रा लगता है। अगर दुरुपयोग लिखते समय आपने बड़ा ओ की मात्रा लगाया तो जान लो ये वाला मात्रा नहीं लगेगा। ठीक है, यहां पे क्या लगेगा दोस्तों, छोटा ओ वाला मात्रा लगेगा, इसलिए आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पर दुरुपयोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, दुरुपयोग। देखो आपने तो कभी सोचा भी नहीं होगा, मुझे लगता है कि रू का भी इतना कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन है। र पे छोटा ओ की मात्रा, र पे बड़ा ओ की मात्रा, अंतर है, दोनों को अलग अलग जगह लिखा जाता है। ठीक है, दिवाली दोस्तों शब्द गलत है, दिवाली की जगह क्या होना चाहिए, दीपावली होना चाहिए। जो शुद्ध शब्द है वो क्या दोस्तों, दीपावली शब्द है। औद्योगिकरण नहीं होता दोस्तों, क्या होता है फिर, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण की जगह क्या होना चाहिए, जो सही होना चाहिए उद्योगीकरण। क्या होना चाहिए दोस्तों, उद्योगीकरण। यहां पे थोड़ा सा स्टार लगाएगा, क्योंकि यहां पर कई सारे आयोग ने औद्योगिकरण को भी दोस्तों सही माना है। ठीक है, तो थोड़ा से यहां जो है रुकने की जरूरत है। ठीक है, आगे देखिए, गत्यावरोध, गतिधन अवरोध बराबर गत्यावरोध नहीं होगा, यह होगा गत्यवरोध। क्या होगा, गत्यवरोध होगा। यहां गत्या में आ की मात्रा लगा के गड़बड़ कर दिया, किससे शब्द बना दोस्तों, तो शब्द है यहां पर गति धन अवरोध। गति धन अवरोध बराबर क्या हो जाता है, गत्यवरोध हो जाएगा, याद रखेंगे। क्लिष्ट नहीं होता दोस्तों, क्लिष्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, क्लिष्ट होता है। क्ली लिखेंगे, फिर खटकोड़ स लिखेंगे, फिर यहां ट लिखेंगे। यहां क्या होता है दोस्तों, क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट नहीं होता है। आ गई बात समझ में, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग परीक्षाओं के लिए, अलग अलग विषयों के लिए किताबें जारी की गई हैं दोस्तों, इसीलिए हम थोड़ी सी क्लास कम दे पा रहे हैं। अगर आप इन किताबों के माध्यम से तैयारी करेंगे ना, मुझे लगता है बहुत अच्छी रहेगी आपकी तैयारी, क्योंकि इस किताब में बहुत कुछ दिया है। इसी किताब में दोस्तों हम बात कर दे तो यहाँ 3000 क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस के लिए दिए गए। यहाँ अगर इस किताब की बात कर दे, अच्छा प्लस डिटेल भी है। इस किताब की बात करें तो इस किताब में दोस्तों 12000 से अधिक तथ्यों को समाहित किया गया है। इस किताब की बात करें, अपनी हिंदी हमारा सुपर सेलिंग बुक है दोस्तों, यहाँ 5000 से अधिक सवाल दिए गए। और ये मिलेगी कहां से किताब, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, या फिर स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन से दोस्तों ये सारी किताबें आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला लिख रहा दोस्तों अप्रसंगिक।
अच्छा इक लगा प्रत्यय यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या लगा दोस्तों, इक प्रत्यय लगा, और बताया था कहीं भी इक प्रत्यय आएगा तो ये पहले वाले के साथ जुड़ेगा, तो क्या अप्रासंगिक कर देंगे। देखिए प्रासंगिक से शब्द बना हुआ है अप्रासंगिक, इसलिए आ मत करेगा, यहां लिखेगा अप्रासंगिक करिएगा। क्या करेंगे दोस्तों, प्रासंगिक करिएगा, न कि अप्रासंगिक। ठीक है, तो आ मत करेंगे। ठीक है, यहां पर प्रसंग के साथ ये आएगा इक प्रत्यय ना, इसलिए प्रसंग में जाके जुड़ेगा। ठीक है, तो जो मूल का है उसमें जाके जुड़ता है। पूज्यास्पद दोस्तों गलत हो जाता है, पूज्यास्पद गलत होता है। पहले मैं एक चीज और बता दूं, अगर कहीं पर दोस्तों लिखा है पूज्य तो याद रखेगा यह शब्द सही है। कहीं पर लिखा है दोस्तों पूजनीय, दोस्तों ये भी सही है, लेकिन अगर यहीं पर लिख दिया गया पूजनीय तो याद रखेंगे ये गलत हो जाता है स्पेशली। ठीक है, बाकी ये दोनों सही है। उसी तरह से यहां पूज्यास्पद दोस्तों ये गलत शब्द लिखा है, इसका सही क्या हो जाएगा, पूज्या की जगह पूजास्पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूजास्पद होना चाहिए, तब जाकर के ये सही हो जाएगा। रुपया में देखिए यहां रू वाला मिस्टेक हो गया, जो पीछे बताया था आपको, तो रू क्या करेंगे दोस्तों, यहां छोटा रहेगा, ये रुपया होता है, रुपया में बड़ा ऊ नहीं रहता है। ठीक है, इसी तरह से सूर्पनखा जो लिख रहा है दोस्तों, यहां कई सारी अशुद्धियां हैं। सूर्पनखा जो लिख रहा है दोस्तों, स में पहली बात दोस्तों बड़ा रहेगा, तो सूर्पनखा। ठीक है, सूर्पनखा दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा, इसको याद रखेंगे, स जो है आप बड़ा कर देंगे। कई बार दोस्तों यहां न की जगह ड़ भी लिखते हैं लोग, तो लिखते हैं सूर्पणखा। ठीक है, तो यहां ऐसे ही बोला जाता है, वैसे ये ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आगे देखिए शब्द लिख रहा है दोस्तों वैधव्यता। कई बार दोस्तों ये ता वाले सवाल सब गलत हो जाते हैं, वैधव्यता नहीं होगा, याद रखेंगे वैधव्य शब्द होता है। ठीक है, जैसे पिछली क्लास में बताया था कि एकत्रित शब्द मत करिएगा। ठीक है, एकत्रित ये गलत कर देंगे दोस्तों, मूल शब्द हमेशा एकत्र होता है, तो इसे करिएगा। उसी तरह से वैधव्यता का क्या हो जाता है, याद रखेंगे वैधव्य हो जाता है। घनिष्ठ संबंध नहीं होता है, संबंध हमेशा घनिष्ठ होता है, ट नहीं रहेगा, यहां क्या रहेगा दोस्तों, ठ रहेगा, ये आप याद रखेंगे, घनिष्ठ। ठीक है, घनिष्ठ, जैसे क्लिष्ट में ट था, घनिष्ठ में ठ है। गरिष्ठ भोजन, गरिष्ठ वाले में ठ था। उसी तरह से दोस्तों कहां ट लगना है, कहां ठ लगना है, अगर आप प्रैक्टिस में ये सारी बातें जानते होंगे तभी एग्जाम में आप कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम में देखते ही जवाब आएगा। भास्कर बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं, भास्कर ऐसे नहीं लिखा जाएगा। कैसे लिखते हैं दोस्तों, भास्कर में छोटा सा आना चाहिए, भास्कर ऐसे लिखा जाएगा। गोपनी दोस्तों शब्द गलत होता है, गोपनी नाम का कोई शब्द नहीं होता है, एक गोप शब्द होता है, गोपी शब्द होता है, दो होते हैं। यहां पे याद रखेंगे दो शब्द होते हैं, या तो गोप शब्द होता है या तो गोपी शब्द होता है, गोप और गोपी। गोपनी नाम का कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए जवाब नहीं होता है, जवाब होता है, ज के बाद व होना चाहिए, जवाब, क्या होना चाहिए, जवाब। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से कई बार लोग लिखते हैं बीबी, क्या लिखते हैं दोस्तों, बीबी, गलत है। क्या होना चाहिए दोस्तों, बीवी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला ब रहता है, बाद में व रहता है, बीवी। पता था आपको, नहीं पता, जिनके पास होगा उन्हें पता होगा, नहीं पता होगा तो कूटे जाएंगे। ठीक है, पता करके रखिए किसको क्या कहा जाता है। सुई में क्या गड़बड़ दोस्तों, मात्रा का गड़बड़ है। सुई में क्या करेंगे दोस्तों, यहां बड़ी ई करेंगे। अच्छा बड़ी ई करेंगे तो क्या ई के ऊपर भी बड़ी ई करेंगे या नहीं, सॉरी बड़ी ई करेंगे और बड़ा ऊ भी करेंगे, दोनों करेंगे, तो ऐसे करिएगा। न्योछावर नहीं होता, न्योछावर होता है। यहां अ जो दे दिया है ना, यहां देखिए अ का मात्रा, अ नहीं करना है, ओ का मात्रा रखना है। न्यो छा व र, ये होना चाहिए न्योछावर। यहां निस्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ होता है। यहां विसर्ग वाला मिस्टेक है, नि करिएगा फिर लिखेगा दोस्तों स्वार्थ, तो क्या हो जाएगा, निस्वार्थ हो जाएगा, तब जाके उत्तर आपका सही होगा। कितना स्पीड में हम लोगों ने कितने सारे सवाल कवर कर दिया है कि नहीं। देखिए साथ में जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए यहां टाइम वाली बात नहीं है, हम तो ये सारी चीजें ना, आप विश्वास करिए, आप कभी किसी किताब को लेके बैठिए और आपको ये लगे कि मुझे खुद से पेपर बनाना है ना, आपको लगेगा कि आसान वाला हटा दो, कठिन वाला रखो। जैसे ये सवाल मैंने क्यों रखा आपको पता है, इसके पहले वाला जो लेक्चर मैंने दिया था वहां मैंने एक शब्द आपको दिया था केंद्रीयकरण। क्या दिया था, देखिए अगर आप केंद्रीय की बात करेंगे तो केंद्रीय सही लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों अगर आप केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र भी सही लिखा हुआ है। अगर आप इसी केंद्रीय में यह लगा करके करण जोड़ देते हैं केंद्रीयकरण, तो याद रखिएगा ये गलत हो जाता है। फिर आप दोस्तों क्या करते हैं, केंद्रीयकरण नहीं होता, आप पढ़ते हैं कि केंद्रीकरण होता है। क्या होता है दोस्तों, केंद्रीकरण
करण होता है, यह नहीं होगा, तो ये दोस्तों सही होता है। मैंने कहा ये वाला पिछले में दिया था, मैंने कहा बच्चे भूल ना जाए, तो ये वाला मैंने रख दिया, ठीक है। तो मानवीकरण गलत होता है दोस्तों, क्या होता है, मानवीकरण, यह हटा दीजिएगा, मानवीकरण, ठीक है। जो बच्चा पिछली क्लास देखा होगा ना, उसे सब याद आ रहा होगा कि हाँ सर वहां आपने सारी चीजें सिखाया था। सदृश्य तो मैंने आज ही बताया आपको, सदृश्य नाम का शब्द नहीं होता, क्या होता है दोस्तों, सदृश शब्द होता है, सदृश, यही होता है। कृत्य, कृत नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, पहला वाला जो होता है वो कृत होता है, दूसरा वाला कृत्य होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कृत कृत्य होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। इसी तरह से मोक्षदायिनी नहीं, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, दायिनी, दायनी नहीं, मोक्ष दायिनी, दायनी नहीं। क्या करेंगे दोस्तों यहां पर हम लोग यहां लिखेंगे पहले मोक्ष, फिर लिखेंगे दा, यह पे छोटी की मात्रा, तब न होगा दायिनी, ये तो दायनी लिखा हुआ है, हम क्या बोलते हैं, दायिनी, यह पे ई की मात्रा लगाना है, ठीक है। ये जरूरी है, यहां से मिस्टेक है, ध्यान नहीं देते लोग, हो जाती परीक्षा में गलतियां, आप मत कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, याज्ञवल्क्य नहीं होता है, याज्ञवल्क्य होता है, क्या होता है, याज्ञवल्क्य। तो यहां याद रखें दोस्तों, वल्क्य, आधा ल आधा क और तब लिखिएगा यह, वल्क्य, ये होता है। सामर्थ्य नहीं होता है, सामर्थ्य होता है, क्या होता है दोस्तों, सामर्थ्य, ऐसे लिखेंगे, ये होता है सामर्थ्य। एक शब्द और याद आ गया मुझे, सांस्कृत्यायन, परीक्षा में आता है, बच्चे लिखते हैं सांस्कृत्यायन, ऐसे लिखते हैं, ये गलत होता है। क्या होता है दोस्तों, सांकृत्यायन होता है, क्या होता है दोस्तों, सांकृत्यायन होता है, ये दोस्तों सही होता है, ये सही है। सांस नहीं, सांकृत्यायन होता है, ठीक है। ये सब याद रखेंगे, उसी तरह से ये भी हो जाएगा। पिछली क्लास में मैंने एक और आपको बताया था, याद रखेंगे, शब्द होता है स्वस्थ, तो ये सही है। शब्द होता है दोस्तों स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, तो दोस्तों ये सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दोनों सही हैं, लेकिन अगर कहीं आपको ये लिखा हुआ मिल रहा है स्वस्थ्य, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य गलत है, स्वास्थ्य सही है, ठीक है। अब ये बातें दोस्तों ईमानदारी से जान जाओ, तभी आप समझ पाओगे, जब ये सारी चीजें क्लास में आप पढ़े रहेंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो नहीं होगा। एक बात और बताना चाहता हूं, कई बार हिंदी को लेकर आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस का भी शिकार मत होइए। ओवर कॉन्फिडेंस में हमें लगता है कि हम 60 में अब 120 नंबर पा जाएंगे, यही होता है ओवर कॉन्फिडेंस। 60 में 60 ही पाना है, हमें 61 भी नहीं पाना, 120 तो बहुत दूर है। 60 में बस 60 की आवश्यकता है, और वो कैसे मिलेगा दोस्तों, जब आप चीजों को बहुत इत्मीनान से, आराम से पढ़ेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस वालों के साथ एक समस्या है, पढ़ते खूब हैं, प्रैक्टिस भी खूब करते हैं, बस क्या है ना, परीक्षा में आता है तो ज्यादा आसान सवालों को जल्दी गलत कर देते हैं। मतलब कठिन कठिन सारा हल कर दिया, जो छोटा छोटा सवाल है वो गलत कर देते हैं, और उससे बड़ी मिस्टेक तो कोई हो ही नहीं सकती। छोटे सवाल को गलत करने पे तो बेइज्जती हो गया ना। चेस देखा आपने, चेस में अगर राजा हार भी रहा हो तो कम से कम इज्जत है कि वजीर के हाथों मरे, अगर सैनिक एक राजा को मार दे तो यार महा बेइज्जती। तो अगर आप छोटा सवाल, मतलब आता हुआ सवाल गलत कर दिए, ये तो वही सैनिक से मरने वाला हाल है आपका, बेइज्जती वाला काम मत करिए। इससे अच्छा कोई खतरनाक सवाल आप छोड़ दीजिए, ऐसा सवाल जो कोई ना हल कर पाया हो, तुक्का वालों को छोड़ दो, कोई ना हल कर पाया हो, उसे आप भी नहीं हल कर पाए तो ज्यादा ग्लानि नहीं होगा। लेकिन दोस्तों कोई ऐसा सवाल जो हर बच्चा हल किया वो आप गलत किए हो, तब तो बेकार कहानी हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, आराम आराम से सुनिए, समझिए, और क्लास में लेके कॉपी कलम बैठिए ना, तब तो समझ में आएगा कितना स्मार्ट है, कितना ओवर कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। आप बैठिए कॉपी कलम लेके, बस यही निवेदन है, ठीक है। शुद्धिकरण दोस्तों देखिए, शुद्ध बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों, शुद्ध कैसे लिखा जाता है, शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों, अगर हम शुद्धि खाली बात करते हैं तो शुद्धि ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सॉरी, शुद्धि ऐसे गलत हो जाएगा, शुद्धि करेंगे दोस्तों तो शुद्धि भी ऐसे लिखा जाता है। जब आप शुद्धिकरण लिखते हैं तो याद रखेंगे, शुद्धिकरण में क्या कर लेंगे दोस्तों, अब आपको मात्रा चेंज करना पड़ेगा, अब यहां बड़ी की मात्रा करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा, ये ऐसे गलत है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पे करेंगे शुद्धिकरण, क्या करेंगे, शुद्धिकरण, तो मात्रा इधर करेंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया, मैंने यहां तीनों चारों एग्जाम्पल दे दिया, ये वाला सही है, ठीक है, तीनों चारों एग्जाम्पल दे दिया। इसी तरह से संक्षिप्तीकरण नहीं होता दोस्तों, संक्षिप्तीकरण में मात्रा का गड़बड़ है, ऐसे करेंगे, संक्षिप्तीकरण
कर्ण, यहाँ मात्रा का गड़बड़ था, यहाँ जो छोटी का मात्रा लगाया है यही दोस्तों मिस्टेक है। चरमोत्कर्ष तो एकदम गलत लिखा है। चरमोत्कर्ष जैसे चरम धन उत्कर्ष बराबर चरमोत्कर्ष होता है। चरम पूरा लिखा होता है, उत्कर्ष भी पूरा लिखा होता है, ठीक है। तो जब पूरा लिखा होता है तो यह ऊ जाकर ओ बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा दोस्तों, बनेगा चरमोत्कर्ष, ये बनेगा, ठीक है, चरमोत्कर्ष, ठीक है। यहाँ क्या गड़बड़ किया, यहाँ उड़ने वाला जो र लगा दिया वो गड़बड़ किया, क्योंकि र तो आधा है नहीं, र तो पूरा है ना, और ये तो आधा र होता है, ठीक है, इस वजह से गड़बड़ हो जाएगा। अंताक्षरी दोस्तों मैंने पहले ही बताया था आपको कि गड़बड़ है, यहाँ पर रिपीट हो गया, तो अंता का अंत्या करेंगे और छरी का छरी रहने देंगे, ठीक है, तो अंत्याक्षरी हो जाएगा। अभ्यंतर नहीं होता दोस्तों, अभ्यंतर होता है। क्या होता है दोस्तों, अच्छा अभ्यंतर होता है या फिर आभ्यंतर होता है, ये बताइए। अभ्यंतर होता है या फिर आभ्यंतर होता है, ये बताइए, इन दोनों में से चुनाव करिए। तो याद रखिए दोस्तों, वैसे होता तो अभ्यंतर है बट लोग इसको भी मान लेते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों मेंशन कर दिया। हाँ, लेकिन या यहाँ पर या पर नहीं लगा रहेगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से अभयारण्य की बात करेंगे दोस्तों, तो अभयारण्य में पूरा होता है, ठीक है, अभय धन अरण्य बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो शब्द होता है वो होता है अभय धन अरण्य। जिस जंगल से डर न लगे उसे अभयारण्य कहते हैं, ठीक है। तो अभय में कहें भ पूरा कर रहे हैं, आधा नहीं रहेगा, पूरा रहेगा, अभयारण्य ऐसे लिखेंगे दोस्तों, ये होता है अभयारण्य। देखिए किताबों को उठा के देखिए, भर भर के गलतियां मिलेंगी, ठीक है, लेकिन आपको सुधार करना है। कई सारे बच्चे कह रहे थे कहीं कहीं पे एक आध अक्षर कुछ गलत लिखा है, भाई कुछ गलत होगा। हम लोग ये किताब को बनाने में ना कम से कम 10 बार किताब को पढ़ते हैं, विश्वास कीजिए, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ठीक है, 10 बार पढ़ते, उसके बाद भी कहीं कोई वर्तनी मिस्टेक रह गया, कहीं एक आध सवाल का दोस्तों आंसर, क्योंकि दूर लिखना होता है, कई बार आंसर भी दोस्तों एक आध क्वेश्चन का कहीं मिस हो जाता है, दिमाग से उतर जाता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए अगर आप भी मेरी जगह होते ना, यही काम करते, तो इस तरह की छोटी मोटी गलतियां हो जाती है आपसे। आज ही की क्लास में देखो, एक बार के लिए लगा कि नहीं ये वाला गलत है, वाला गलत है, लेकिन तुरंत दिमाग काम किया कि नहीं ये नहीं, ये होना चाहिए। सर्वस्व वाले में देखो किस तरह से मिस्टेक होता है लोगों से, तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, तो थोड़ा सा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और इस तरह की दशमलव में गलतियां मिलेंगी, पॉइंट में मिलेगा गलती, और ऐसी गलतियां हैं तो ये हर किताबों में रहती हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जब भी हमारा नया संस्करण आए मैं इन सारी गलतियों को दूर करूंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके लिए बेहतर है। हमें वही वाली बात हो गई ना कि एक ब्लैंक स्लाइड पर एक बिंदी है, तो किसी को बिंदी नजर आ रहा है, किसी को पूरी स्लाइड नजर आ रही, भाई उतने उजाले में वही बिंदी नजर आ रही तुमको, बाकी पूरा उजाला नहीं दिख रहा है, ये वाली बात होती है, ठीक है। पुनरावलोकन दोस्तों क्या गड़बड़ है, देखिए पुनर्धन अवलोकन शब्द क्या होता है दोस्तों, पुनर, अब पुनर में हलंत रहता है, और यहाँ पे दूसरा शब्द होता है अवलोकन। इस अवलोकन में से अ गया, इस र के साथ मिला, तो र तो पूरा हो जाएगा, जब र पूरा हो जाएगा तो यहाँ अवलोकन शब्द बचेगा, तो यहाँ पर होना चाहिए पुनर्वलोकन। अब बच्चा मुंह से बोलता पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, क्या लगा रखी हो, पुनरावलोकन नहीं होता है, पुनर्वलोकन होता है। अगर यहाँ पे आपने आ की मात्रा लगाया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह से पुनर्धन उत्थान बराबर, यहाँ देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है ना, किससे मिलकर बना है, एक शब्द है पुनर, दूसरा शब्द है उत्थान, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर ये र आधा है, या ऊ जाएगा तो रू बन जाएगा, तो पुनरो थोड़े बनेगा, ये क्या बनना चाहिए, बनना चाहिए पुनरुत्थान, और छोटा ऊ है तो छोटा ऊ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, पुनरुत्थान बनना चाहिए, ठीक है। तत्वाधान में, अच्छा मैंने आपको बताया था दोस्तों कि तत्वाधान में हमेशा तत्व जो लिखते हैं ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन जब आप कभी तत्वाधान करेंगे तब क्या करेंगे दोस्तों, तत्वाधान में हमेशा याद रखेंगे कैसे इसको किया जाए सही, तत्वाधान में तत्वधन अवधान होता है, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एक तत्व शब्द होता है, दूसरा अवधान शब्द होता है। चलो ये अ गया इसके साथ, तो आपने कहा वा बना देते हैं, चलो मैंने आपका कहना मान लिया, व के साथ आ जोड़ दिया, कोई दिक्कत। अब क्या बचा इधर, इधर बचा व धा न, लिखो यहां पर व धा न। अब मुझे बताओ पढ़ो क्या अंतर है, यहां लिखा था तत्वाधान, यहां लिखा था तत्वावधान, तत्वावधान, एक व कहां खा गए थे आप बताओ, एक व गायब कर दिए थे, नहीं। अब समझ में आ गया, पहले इसको तोड़ो फिर इसको जोड़ो, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा हम गलती क्या कर रहे थे। अगर हम इसी को सही लिख देते, बच्चा समझ पाता कभी कि हमने तत्वाधान को तत्वावधान क्यों लिखा है, अब आप कभी नहीं भूलोगे। दूसरा कोई समझता कि नहीं समझता हमें उससे मतलब नहीं है, आपको समझ में आया कि नहीं ये बताओ, आ गया समझ में ना। चलो आगे बढ़ते हैं। गत्यावरोध में गति धन अवरोध हो जाएगा तो गत्यावरोध बनेगा, क्या बनेगा, गत्यावरोध बनेगा, गत्या नहीं बनेगा, ये जो आ लगाए हुए गड़बड़ कर दिए। भगवत गीता की बात करें दोस्तों तो याद रखेगा भगवद होता, भगवत होता है, क्या होता है,
भगवत धन गीता होता है, ठीक है। और याद रखेंगे होता है, ये जाता है यहां मिलता है तो भगवत शब्द बनता है, क्या बनता है, शब्द बनता है भगवत गीता, ये बनता है दोस्तों, त का द हो जाता है, क्या हो जाता है, त का द, और हलंत के साथ होगा, यहां भी हलंत है और यहां भी हलंत होगा, भगवत गीता हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप लिखते हैं दोस्तों जगत धन गुरु, क्या लिखते हैं, तो जगत में हलंत होता है और गुरु में यहां होता है, ठीक है। तो ये देखिए जगत गुरु का क्या बन जाता है, बन जाता है जगद गुरु, द हो जाता है यहां पर और ये गुरु हो जाता है, याद रखिएगा ये अपने तृतीय वर्ण में बदलता है, त थ द तीसरे में चेंज होता है, ठीक है। तो इस तरह के कई सारे सवाल आते हैं। इसी तरह अगला सवाल दे रहा है दोस्तों, क्या लिख रहा है, सकुशलता पूर्वक, गलत लिखा है, या तो सीधा सुधा लिखा जाएगा सकुशल शब्द, सकुशल शब्द, या तो होना चाहिए दोस्तों कुशलता पूर्वक, क्या होना चाहिए, कुशलता पूर्वक, ये शब्द होता है, इसमें तो क्या कर दिया, कुशलता पूर्वक का ना, ये होना चाहिए, ये ऐसे होगा, तब जाकर दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, इस तरह के भी दोस्तों मिस्टेक आते रहते हैं। आ रही बात समझ मेरी, कहीं कोई डाउट है क्या आपको, समझ में आ रहा है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो, क्लास यही समाप्त हो गया, कितना क्वेश्चन कर डाले भाई, मुझे लगता है 60-70 पहुंचा दिया आपने, गिन लेना 60-70-80 होगा, इससे कम नहीं होगा। ये ऐसी क्लास से बस पता नहीं चलता, इसलिए कहता है कॉपी कलम लेके बैठे होते तो गिन लेते ना फटाफट, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पता चल जाता है कितना सवाल हम लोगों ने किया। जो आपको एक्स्ट्रा भी मैं सिखाते जाता हूँ वो भी सीखते चला करो, वो भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में वो भी आएंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन आज कहीं समाप्त होता है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जो हमारी किताबें हैं, अगर आप किताब लेते हैं, किताब बाई पोस्ट आपके घर तक जाती है। बाकी कोर्स है, कोर्स भी ज्वाइन करके देखो। कई सारे बच्चों को लगता है सर यूट्यूब पे इतनी अच्छी क्लासेस चल रही, फिर कोर्स क्यों ज्वाइन करें, बात तो सही है, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि जो इंसान यूट्यूब पे इतना अच्छा पढ़ा सकता है, फिर पेड बैच में क्या नाचता होगा क्या, या कुछ नहीं पढ़ाता होगा। भाई हमें तो ज़्यादा एफर्ट दिखाना पड़ेगा ना, हमें यहाँ से कई गुना ज़्यादा मेहनत वहाँ करना पड़ेगा, इसका मतलब कुछ तो बड़ा वहाँ पे है। तो आइए आप ज्वाइन करिए एक बार, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।